सो गाइस, अगर कैसा हो, अगर मैं आपसे कहूँ आज मैं आपको दो नेशनल हाईवे के पास में प्लॉट की साइट दिखाने वाला हूँ। बहुत ही प्राइम लोकेशन रहने वाली है और अब तक की सबसे प्राइम लोकेशन पर जो भी हमारे प्लॉट वाले इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग साइट हम लेकर आए हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिवरुष प्रॉपर्टी व्लॉग। गाइस एक बार फिर आ गए हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन पर NH91 और NH24 हाईवे से बिल्कुल नजदीक एक प्लॉट की साइट, ऑन हाईवे साइट रहने वाली है। सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर साइट की अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट है शिवाय वैली के नाम से और 12 बीघे का पूरा लैंड पैच है और इसके बारे में हम सारी चीज जानेंगे कि इस किस तरीके की टाउनशिप रहने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ कर दे रहे हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, कब तक डिलीवरी होगी, सारी चीजें इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आपको हम मिलवाने वाले हैं यहाँ पर सेल्स हेड से, जो हमें सारी साइट के बारे में बताएंगे, किस तरीके के प्लॉट साइज रहेंगे, सारी लीगैलिटी उनसे जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही आप हमें कॉल करें। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं सर से, देखते हैं किस तरीके की ये लोकेशन है। सो गाइस, शमीम जी हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर सेल्स हेड हैं, जिनसे हम जानेंगे सारी डिटेल्स साइट के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी वीडियो में। और हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या खास लेकर आए हैं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम शमीम है और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रेजिडेंशियल प्लॉट की बहुत अच्छी साइट NH91 के ऊपर। NH91 ऑन रोड ये साइट पड़ेगी जी सर। और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए आप दो नेशनल हाईवेज के ऊपर हैं। NH24 प्लस NH91। NH24 बैठता है आपका 2.5 किलोमीटर यहाँ से और NH91 जस्ट 200 मीटर मेरे पीछे आपको गाड़ियां चलती नजर आ रही होंगी, वहां से आपका सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का। तो जहां तक हम कंपाउंड की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ये बेसिकली एक 350 बीघे का टाउनशिप है, जिसमें छोटे छोटे पैचेस में आपके कंपाउंड बन रहे हैं। तो उसमें से एक कंपाउंड हमारा है शिवाय वैली के नाम से जी। 12 बीघे का लैंड है टोटल जी और तकरीबन 75 यूनिट्स हैं इसके अंदर, छोटे बड़े साइज में 72 यार्ड से लेके और आपका 250 गज तक के हमने इसमें प्लॉटिंग साइज रखे हैं। तो मिनिमम 72 गज से लेके आपका स्टार्ट हो जाता है, बाकी मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना ले सकते हैं। सर पहले मैं जानना चाहूंगा, कोई भी इन्वेस्टर जब भी कोई प्लॉट की या कहीं भी घर लेता है या फिर कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके माइंड में ये रहता है कि कहीं ना कहीं उसको उसका बेनिफिट मिले। तो मैं पहले लोकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, किस तरीके की लोकेशन है, आसपास सराउंडिंग के बारे में बताइए। ठीक है, और उसके बाद हम साइट के बारे में बात करें। ठीक है, अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हर एक कस्टमर के माइंड में 2-3 चीजें आती हैं जी, कि वो आपके ऑन रोड से कितने आसपास है जी, बिल्कुल, उसके आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं, उसके आसपास बच्चों के लिए कितने स्कूल्स हैं, उसके पास कनेक्टिविटी के क्या साधन हैं। बिल्कुल सर। तो अगर हम स्टार्टिंग से करें रोड की, जैसे मैंने आपको बताया आप NH91 के बिल्कुल जस्ट बगल में खड़े हैं, 2 मिनट का वॉकिंग ही डिस्टेंस। बिल्कुल सर, वो तो सामने दिख रहा है, आपको गाड़ियां दिख रही हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे आपका NH24 आ जाता है। मैक्सिमम लोग जो आज की डेट में वर्क करते हैं गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा या नोएडा के सेक्टरों में, उनके लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। यहाँ से ग्रेटर नोएडा आपका जस्ट 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रेलवे क्रॉस करना है आपको। और अगर आप वर्किंग है 58 में, 62 में या सेंट्रल नोएडा में जी सर, तो आपको 2.5 किलोमीटर यानी 5 मिनट का डिस्टेंस आपको लगेगा NH24 जाने में जी। उसके बाद आपका 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस किसी भी सेक्टर में आप चले जाएंगे। बिल्कुल, NH24 से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, हार्डली 10 मिनट ही लगते हैं वहां से। बिल्कुल। और अगर आप बात करें लोकल कन्वेंस की, लोकल कन्वेंस के लिए जस्ट आपको वॉकिंग बाहर निकलना है रोड पे। लोकल कन्वेंस आपके बसेस, टेम्पोज, ये सारी चीजें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगी। तीसरी चीज आप बात करते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी की जी सर, आपके पास दो मेट्रोस के ऑप्शन है उसमें, चाहे आप दिल्ली मेट्रो की बात करें या रैपिड मेट्रो की बात करें। स्ट्रेट आपका इसी NH91 पे शहीद भगत सिंह के नाम से 2 मेट्रो स्टेशन है, एक दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो के लिए ओके और एक दिल्ली मेट्रो के लिए। तो अगर मैं रनिंग मेट्रो स्टेशन की बात करूं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी का ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है, वो कितनी दूरी पर पड़ जाता है यहाँ से? अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की आप बात कर रहे हैं, आपको NH24 चढ़ना है, 10 मिनट में आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन आप किसी भी कन्वेंस से क्लियर कर लेंगे। तो मतलब पास में ये 10-15 मिनट की दूरी पे रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सर अब हमें बताइए कि यहाँ पर आसपास सभी लोगों का कंसर्न रहता है एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसको देखते हुए यहाँ पर क्या फैसिलिटीज है? देखिए, मेन चीज है कि आप सिटी के बीचों बीच है जी। जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीचों बीच होते हैं तो ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली आपके पास होती ही है। बिल्कुल। जैसे आप स्कूल्स की बात करें तो आपके बहुत बहुत फेमस स्कूल हैं, जैसे आपके सारे नोएडा एक्सटेंशन के स्कूल इसी बेल्ट में जुड़े हुए हैं।
गाजियाबाद के स्कूल भी इसी बेल्ट में जुड़े हैं, जैसे CCS है, रेयान इंटरनेशनल है, विजडम स्कूल है, SSR है, SSC है, काफी सारे इंटरनेशनल स्कूल वॉकिंग मल्टीपल डिस्टेंस स्कूल्स पर के है। ऑप्शंस हैं। सर अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो कौन कौन से रहने वाले हैं? हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो जैसे रामा हॉस्पिटल, मरियम हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, जैसे कोलंबिया, नो नेम चेंज हो गया आजकल, मणिपाल और हॉस्पिटल मणिपाल यहाँ पे। हॉस्पिटल, और आपके नियर अबाउट मल्टीपल नर्सिंग होम्स आपकी नियर अबाउट 500 मीटर की रेंज में मिल जाएंगे आपको। सो गाइज सारी लोकेशन इस तरीके से है कि आसपास सारी चीजें आपको मिलेंगी, लोकल मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, वाइड रोड्स, नेशनल हाईवेज, मेट्रो, सारी कनेक्टिविटी इस रोड से मिलने वाली है, इस टाउनशिप से मिलने वाली है आपको। सो मैं आपको बता दूं, सर ने सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सर पहले थोड़ा सा हमें बताइए कि इस टाउनशिप के अंदर ये कैसी कम्युनिटी रहने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज आप करके दे रहे हैं, और ये अभी इसमें कितना टाइम चीजें लगेंगी, क्या क्या आप कर रहे हैं अभी इसमें? बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में एक बहुत सिंपल सा कंसर्न लोगों का रहता है कि भाई बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है कि नहीं। जी, इस कम्युनिटी में आपको प्लेग्राउंड मिलेगा, बच्चों के लिए पार्क मिलेगा, लोगों के लिए। बाकी आपकी वाइड रोड्स आप देख ही रहे हैं। सर ये जो Internal- रोड पे हम खड़े हुए हैं कितने फीट वाइड रोड रहने वाली ये है? आपकी 40 फीट की वाइड रोड है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं NH91 से, तो आपको राउंड अबाउट्स दिखेंगे, जी। आपको पूरा सराउंडिंग, आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आबादी चारों तरफ है। सो गाइस आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी सुनसान लोकेशन पर आपको चीजें मिल रही है। आप आसपास देख सकते हैं बड़े बड़े मकान, बड़े बड़ी कोठियां बनी हुई हैं यहाँ पर। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ओपन एनवायरनमेंट है। इस बिल्कुल टाउनशिप open है। का बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट लग रहा है मुझे। ड्राइव वे आपका प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्टर्बेंस होगी, ट्रैफिक लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, गेटेड कम्युनिटी रहने वाली है, सिक्योरिटी आपको मिल रही है यहाँ पर, गार्ड के बिना आप अंदर नहीं आ सकते। सर जो आपका ये पैच है, इसके जी। अंदर भी एक अलग से सिक्योरिटी पॉइंट हाँ रखा जी जाएगा? बिल्कुल। जैसे कि आप अगर हम पूरे टाउनशिप की बात करें, टाउनशिप के लिए बाहर आपने मेन गेट देखा, जी सर। सिक्योरिटी देखी, उसके बाद आपके छोटे छोटे कंपाउंड्स बनते हैं, सो जैसे वो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, है। फर्स्ट सिक्योरिटी पॉइंट फर्स्ट वो रहने वाला सिक्योरिटी है। पॉइंट वो रहेगा। सेकंड सिक्योरिटी पॉइंट जब आप अपने कॉलोनी के अंदर अंदर आएंगे। एंटर करेंगे तो बाहर गेट पे आपको गार्ड मिलेगा सिक्योरिटी के लिए, डे और नाइट दोनों के लिए। सो सर मैं जैसा कि देख रहा हूँ अभी जैसे न्यूली लॉन्च साइट है हमारी, जी। और इसके अंदर आप क्या क्या फैसिलिटीज करके देंगे, कितनी चौड़ी रोड देंगे अपनी कॉलोनी के अंदर, और अभी क्या क्या चीजें प्रोग्रेस में है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी मेन एंट्रेंस आपकी 40 फीट की एंट्रेंस हो जाती है। जब आप कंपाउंड के गेट पे पहुंचेंगे तो हमने मेन रोड आपका 25 फीट का दिया है। जी, उसके बाद 20-20 फीट के आपके छोटे छोटे इंटरनल रोड दिया है। इंटरनल रोड दिए हुए हैं। इंटरनल रोड में भी ऐसा नहीं है, ज्यादा एक इंटरनल रोड पे आपके 10 घर होंगे। ठीक है सर। और सर जैसे कि यहाँ पर सीवर वगैरह का क्या सिस्टम है, सीवर- और बिजली पानी का क्या सिस्टम है? देखिए, बिजली पानी आपकी UPPCL की आपकी डायरेक्ट बिजली होगी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सर मेन पॉइंट्स पे, जो कि सबके मन में अब तक आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या प्लॉट साइज में क्या क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, और क्या प्रोसीजर है यहाँ बुकिंग का? बिल्कुल। तो अगर हम प्लॉट के साइजेस की बात करें तो हमने अलग अलग साइजेस रखे हैं। जी, छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक हमने प्लॉट साइज रखे हैं। मिनिमम साइज हमने 70 यार्ड का रखा है। 70 गज का कम से कम प्लॉट आपको मिल जाएगा। जी और 70 गज के बाद सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड साइज आपको 100 गज मिलेगा। बिल्कुल। 100 गज के बाद आपके पास 150 गज का ऑप्शन है और 200-250 गज का ऑप्शन है। सो मिनिमम से लेके मैक्सिमम आपको सर बता रहे हैं। दूसरी चीज सर, यहाँ पर जैसे कि आप सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं या फिर बनाकर भी दे रहे हैं? देखिए, हमारा मेन इंटेंशन अभी फिलहाल यहाँ पर प्लॉट ही सेल करने का है, लेकिन जी। अगर ऑन डिमांड हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी आती है तो कि उसका भाई भी हमें मकान प्रोविजन दे है दो, आपके पास? तो हमारे पास प्रोविजन है। हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड ऑन करके मकान बना सो के दे देंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या रहेगी सर वो? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप फिनिशिंग की बात करें, अच्छे लेवल की फिनिशिंग के साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो तकरीबन 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपका मकान कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्राइस के बारे में। सर कितने से स्टार्ट हो जाता है प्राइस? अभी सर प्री लॉन्चिंग है तो लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग इसकी अगर बात करें तो 30,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए के बीच में आपको एज पर इस लोकेशन प्राइम लोकेशन पे इतना कम प्राइस में आप चीजें दे रहे हैं? बिल्कुल। अभी प्री लॉन्चिंग है, 2 महीने में 1.5 महीने में हम इस पे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है। सो तो गाइस increase होना सर ही है। जैसा बता रहे हैं कि अभी ये प्री लॉन्चिंग है तो प्राइस बहुत कम रखा गया है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे आपके लिए नया वीडियो आएगा, अपडेटेड वीडियो आएगा, कितना डेवलपमेंट है, क्या चीजें हो चुकी हैं। तो सर अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि यहाँ पर लोन फैसिलिटी और लीगैलिटी का क्या स्टेटस है? और सर देखिए, लीगैलिटी का स्टेटस मैं आपको बता दूं, प्रॉपर आपकी चेन की रजिस्ट्री है ये। जी ये अगर कोई भी बायर होगा जी, तो बायर आपका 4th चेन में आएगा रजिस्ट्री में। तो ये ऐसा नहीं है खेती किसानी की जमीन है, किसान से उठा के रजिस्ट्री कर दी।
आजकल वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद नहीं है, फॉलो करने के बाद ही आप एक रजिस्ट्री की चेन का पार्ट बनेंगे प्रॉपर मोटेशन के साथ में। दाखिल खारिज आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्री और दाखिले खारिज दोनों चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सर लोन फैसिलिटी प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों पे है या फिर कंस्ट्रक्शन के साथ? देखिए मेरे पास दोनों पे है। थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि आपकी जो प्लॉट पे लोन होता है वो सर्कल रेट कैलकुलेट होता है, सर्कल रेट का 60 to 70% लोन होता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन पे लोन लेते हैं तो सिंपली होम लोन में चला जाता है वो, और 80% आपका लोन हो जाता है टोटल कॉस्ट का। बहुत ही अच्छी बात है सर। अब हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऑफर बताइए कि जो भी ये वीडियो देखकर आता है आपके पास, वो कैसे तो रीच आउट कर सकता है, और क्या आपके ऑफिस आवर से कब कॉल कर सकता है, और क्या ऑफर रहने वाला है उसके? देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप अपने कन्वेंस से आते हैं तो NH91 हर आदमी को पता है, गाजियाबाद से आपकी बुलंदशहर के लिए रोड जाती है जी। लाल कुआं से 2 किलोमीटर चलिए आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी पब्लिक कन्वेंस से आते हैं तो पब्लिक कन्वेंस से भी आप लाल कुआं से कोई भी बस टेम्पो कुछ भी लेके कंपाउंड के बाहर उतर जाइए, वॉक करते हुए अंदर आ जाइए। सो गाइस सर बता रहे हैं सारी चीजें। आपको करना क्या होगा, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके साइट विजिट के लिए एक दिन पहले आप कॉल करेंगे या फिर 1 घंटे पहले भी कॉल करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हम साइट पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सर यहाँ मिलेंगे, सर की टीम मिलेगी। साथ में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इनके साइट का लोकेशन, गूगल लोकेशन और एड्रेस प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में मेंशन कर दिया गया है, तो आप फॉलो करके चीजें आ सकते हैं। सो गाइज जल्दी आइए, यहाँ पर विजिट कीजिए और एक अपने सपनों का घर, अपना अच्छा प्लॉट का इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।